अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे जी अभी सुबह का टाइम था और हम कर रहे थे जी पैकिंग, क्योंकि कभी कभार तो सुबह सुबह पहले पैकिंग स्टार्ट करनी होती है, लेकिन अगर भूख लगी हो तो फिर पहले नाश्ता वगैरह बना लिया जाता है। तो आज जो है ना पैकिंग हो रही थी और सबसे पहले अबू ने चने, क्योंकि अब जिन चीज़ों का ऑर्डर है ना, अभी गर्मी हो गई है ना, तो सिर्फ जिन चीज़ों का ऑर्डर होता है ना बस वही पैक की जाती है। एक्स्ट्रा तो पैक करना ही नहीं होता, ना ही एक्स्ट्रा लाना होता है। और बाबा गए हुए थे लेने, तो फिर मुझे बोल रहे थे कि ये स्टिकर बना लेना, तो मैंने जी अपना काम ख़त्म करके रख लिया है। तो माशाल्लाह ये बनाने भी 150 पीस था, एक पीस, और फिर इसको 150 पीस करना था। तो फिर मैंने ना अबू के आने तक वो काम सारा ख़त्म कर लिया था। मैंने कहा चलो मेरा तो काम ख़त्म होना, तो बाद में सिर्फ स्टिकर लगाऊंगी। तो यहाँ पे जब भी चने पैक हो रहे हैं, चने साफ़ वगैरह कर लिए थे अम्मी ने, तो हम अब कहते हैं चलो जी हम करते हैं पैकिंग स्टार्ट। और क्योंकि आज चने और सिर्फ जो है ना दाल मूंग करनी थी, ये दाल मूंग है और पीछे जो थे वो चने थे, और इन दोनों चीज़ों का ऑर्डर था। तो इस वजह से जो है ना इनको दोनों को बड़े स्टिकर लगने थे, तो मुझे बोल गए थे बाबा, तो मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ। तो अभी बस वही जी पैकिंग हो रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जी यहाँ पे अभी जो है ना अबू ने खोल के रखी हैं, तो अभी पैक करेंगे। ये जो दाल मूंग होती है ना, ये बहुत बहुत मज़े की होती है। तो चने यहाँ पे पैक हो चुके हैं, उनको अम्मी शॉपर में डाल रही हैं, क्योंकि ये काम अम्मी का होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि उन्होंने शॉपरों में माल जो है ना डालते जाना है। तो हमने जो है ना वो बस पैकिंग करनी होती है उनकी। और फिर उसके बाद माल वगैरह पैक करने के बाद ना बाबा तो लेकर चले गए थे माल, और बच्चे आ गए थे, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम भी मॉर्निंग में है। तो मॉर्निंग में है या उसमें दरमियान में ही है बस, तो इस वजह से फिर वो आ गए थे, तो उनको मैं पढ़ा रही थी। और अभी जो है ना इन दिनों मेरी थोड़ी सी मौजें हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, लेकिन फिर भी ये तंग बड़ा करते हैं। ये बात नहीं है कि ये तंग नहीं करते। तो अभी इन्होंने सिर्फ लिखना होता है, तो बस जो है ना छुट्टियों का काम लिखना होता है इन्होंने। और इसको मैंने अपने पास बिठाया होता, तो ज़रा छोटे बच्चे जो होते हैं ना उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उनको हर चीज़ एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। और अल्लाह का शुक्र है जो बड़े हैं उनको एक एक चीज़ नहीं बतानी पड़ती, वो खुद से कर लेते हैं। तो अभी जो है ना सारे मस्त लिख रहे हैं अपना अपना काम। तो मैंने कहा चलें जी हम बैठ के आराम करते हैं। तो जब बच्चे पढ़ कर चले गए थे ना, फिर जो है ना शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर वो टाइम भी उस तरह का हो जाता है। खाने वगैरह की तैयारी करो, पहले तो सोचना होता है कि क्या बनाया जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ तैयार की जाती है, फिर उसको साफ़ वगैरह धोना बनाना सारा कुछ जो है ना बड़े काम होते हैं, लंचे वगैरह होते हैं। तो उसके बाद जो है ना जाके फिर खाना बनता है, तो फिर इसलिए टाइम से स्टार्ट किया जाए, फिर टाइम से बन जाता है। वैसे भी हमारी आदत है कि हम ना बड़े टाइम से खाना बना लेते हैं, सुबह भी टाइम से बनाना होता है। तो लेकिन कभी है कि सुबह जब नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं ना, तब नहीं इतने टाइम से बनाया जाता। लेकिन ये है कि जो फिर भी हर शाम का खाना हमारा टाइम से बन जाना होता है। और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं कद्दू। तो कद्दू जी, कद्दू शरीफ मेरे भी बड़े फेवरेट है, हमारे घर में वैसे भी सबके फेवरेट हैं। तो अभी अम्मी बोल रही थी कि चलो मैं इसका बना लेती हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आप बना लें। और मैं यहाँ पे ना कपड़े सिलाई कर रही थी, थोड़ा सा ये फ्रॉक्स वगैरह करनी थी सिलाई, तो मैंने कहा चलो मैं ना साथ साथ ये कर लूँ, तो आप सब्ज़ी बना लें। क्योंकि जब मैंने कपड़े सिलाई करने होते हैं फिर मैं ना सब्ज़ी बनाती हूँ ना पकाती हूँ, तो ज़्यादा जो काम है ना फिर वो अम्मी ने करना होता है। तो अभी जो है ना ये एक वो कर ली थी और ये दूसरी है, तो ये भी जब कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह फिर मैं दिखा दूँगी। और एक ये वाला सूट था, ये भी मैंने सिलाई करना था, और इसको मैंने जो है ना अभी कटिंग करके तो रख लिया है, तो इसकी सिर्फ कटिंग की है। इसको जब वो फ़्रॉक कंप्लीट हो जाएगी ना तब करूँगी। 2 फ्रॉक्स मैंने एक जैसी बनाई हैं, तो दूसरी की भी लुक दिखाऊँगी। एक की तो मैं पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो जो दूसरी है उसकी भी इंशाल्लाह दिखा दूँगी। और ये सूट भी सिलाई करना है, बस इसको भी काट के रख लिया है। इसका भी ना बड़ा अच्छा सा वो कंट्रास्ट में बहुत अच्छा है। जब ये सिलाई होगा ना फिर दिखाऊँगी इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है ये लगेगा ये भी। तो थोड़ा बहुत जो है ना सिलाई का भी काम चलता रहता है साथ में, जब मूड हो मैं कर लेती हूँ, जब मूड नहीं होता तब मैं नहीं करती। और यहाँ पे अम्मी ने ना साथ चावलों का भी मसाला बना के रखा हुआ है, सब्ज़ी वगैरह भी बना के रख ली थी, और साथ में ना चावलों का थोड़ा सा मसाला बना के रख लिया। तो कह रहे थे कि हमने चावल खाने हैं, तो आज ज़रा काफ़ी दिन हो गए हैं, इस वजह से जो है ना आज तुम चावल बना लो। वैसे भी हमारा एक दिन भी गुजरे ना तो वो हमारे काफ़ी दिन ही हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, और काम मेरा तो तकरीबन हो गया था सिलाई का।
तो शाम भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि चावल मैंने बनाने थे, अम्मी बोल रही थी आज तुम बनाओ। तो मैंने कहा चले मैं सबसे पहले चावल बनाती हूँ, तो फिर जो है ना सिलाई का अगर टाइम हुआ तो कर लूँगी, वरना कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना तड़का मेरा हो चुका है जी चावलों का तैयार। तो मैंने सोचा कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, अब और तो कोई चीज़ इतनी ख़ास होती नहीं है, तो जो भी आसानी से ये है कि आलू डालो। सर्दियों में काफ़ी मौजें होती हैं, गाजरें मटर हर चीज़ जो भी है ना डाल के तो चावल बनाओ, इतने मज़े के बनते हैं। लेकिन गर्मियों में सिर्फ जो है ना आलू रह जाते हैं। और मटर फ्रीज़ का ये होता है कि वो तो हमें पसंद ही नहीं आते, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आते फ्रीज़ मटर, इसलिए हमने कभी नहीं फ्रीज़ की कोई सब्ज़ी इस तरह की ना। तो इस वजह से जी यहाँ पे हो चुका है मेरा पुलाव बिल्कुल तैयार, और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त बन गया था, क्योंकि पुलाव तो वैसे भी ऐसे उल्टे हाथ से भी बना लो तो इतना ज़बरदस्त बन जाता है। और उसके बाद जो कद्दू का सालन बनाया था ना, इसको अम्मी लगा रही हैं तड़का, क्योंकि इन इसको बनाया भी उन्होंने था और तड़का भी उन्होंने लगाना था। तो दाल दाल भी डाल लेते हैं कद्दू में, और कद्दू अकेला भी जो है ना कर लेते हैं, लेकिन अभी इधर अम्मी ने ना दाल भी डाली हुई है इसमें, और इसको थोड़ा सा करके ना बॉईल करके तो इसको तड़का लगा लिया है चावलों के साथ, क्योंकि चावल हैं तो बहुत करारे, लेकिन मेरे अब्बू ने नहीं ना खाने, तो इस वजह से फिर हम उनके लिए ना सालन बना लेते हैं। फिर सुबह भी टाइम मसला होता है कि सुबह किस चीज़ के साथ नाश्ता किया जाए, किसके साथ खाई जाए रोटी, तो इस वजह से जो है ना फिर हम कर लेते हैं कि चलो खाना वगैरह इसके साथ चावलों के साथ भी सालन हो जाए। तो मैं तो वैसे ही खाती हूँ, मुझे तो ना बिरयानी हो, कोई भी पुलाव हो, उस पर ना मैंने रायता डालना होता है ना मैंने सालन डालना होता है, बस मैं ना सिंपल ही खाती हूँ। लेकिन मेरे अब्बू जो है ना, देख के भी चावल बने हो ना, देख की बिरयानी बनी हो, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर डाल के खाना होता है, ऐसे अकेले में नहीं। तो इसलिए फिर वो ना सालन ज़रूर बनवाते हैं साथ, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी हम इसके साथ सालन बना लेते हैं ज़रा स्पेशल वाला। तो वो काफ़ी अच्छा ही बन गया था। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है, तो फिर खाना शाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर जो है, अभी लोग कहते हैं गर्मी में इतना लंबा दिन होता है, भाई कहाँ होता है, मेरे लिए तो कोई नहीं होता। मेरे लिए तो इतने काम, सारा दिन बस काम करते गुजर जाता है, एक मिनट भी सोने के लिए नहीं मिलता। तो बस इसी तरह से लाइफ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह का शुक्र है 100 बार। तो जी मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।